नमस्कार। नमस्कार जी। वेलकम टू माय चैनल हनीश वांस। हम अपनी सीरीज का आज लास्ट वीडियो बना रहे हैं केतु ग्रह के बारे में। नवग्रह पर सीरीज हमने शुरू की थी, सभी वीडियो मेरे चैनल पर है। अगर आपने नहीं देखी तो आप उसे देख सकते हैं। और सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा ओम प्रकाश शास्त्री जी का। वेलकम जी। धन्यवाद, थैंक्स। बस मजा आया, मतलब एक पूरी सीरीज बना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भी हम लास्ट नवग्रह में जो केतु तक पहुंच गए। बीच में कुछ ऐसा शेड्यूल बन जाता है, थोड़ा लेट हो जाता है ब्लॉग, लेकिन हम जो कमिटमेंट करते हैं अपने देखने वालों से वो हम पूरी करते हैं। और मैं आपका थैंक्स करना चाहूंगा और आप मेरे दर्शक भी आपका थैंक्स करना चाहेंगे, क्योंकि मुझे कमेंट मिले और पर्सनल मैसेज आए। आपने जितनी डिटेल में बताया ना, कोई बता नहीं सकता। और कई सालों का एक्सपीरियंस है, बहुत लंबी स्टडी है आपकी, और आपने कुछ भी मतलब छुपाया नहीं और ज्यादा से ज्यादा बताने की कोशिश की। और ज्यादातर कई दफा जो जोशी हाइड कर जाते हैं चीजें भी, चलो थोड़ा थोड़ा बता दो तो, पर लेकिन आपने हमारे पास हाँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन अभी जो अभी हमें राहु की वीडियो इससे पहले मेरी आई, उसमें बहुत डिटेल से और थोड़ा बहुत मुझे मालूम है, लेकिन मुझे भी इतनी डिटेल में मालूम नहीं था शास्त्री जी, मैं बताऊं। और जो आपने बताया बहुत बारीकी से, और मैं कहूंगा केतु की जो हमारी और भी अगर आपने वीडियो देखनी है तो थोड़ा पेशेंस से और आराम से देखेंगे, तभी आपको उपाय और सारा कुछ मालूम चलेगा। अगर आप ऐसे स्किप 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 करके देखेंगे फिर आप ये मत कहना वीडियो नहीं पड़ेगा। हाँ, फिर आप कहते वीडियो में कुछ था नहीं, वो आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि कुछ फायदा हो आपका, तो आप आराम से वीडियो देखें। तो बात मेरी लंबी हो रही है, तो लेकिन मैं ये आपके लिए बोल रहा हूँ, तो आपको भी इससे फायदा होगा। और आप इन वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली से शेयर जरूर करें, किसी का फायदा हो जाएगा, आपको भी पुण्य मिलेगा। है ना? तो शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं केतु ग्रह के बारे में। तो शास्त्री जी, केतु ग्रह के बारे में कुछ पहले केतु ग्रह के बारे में बताएं भी, केतु ग्रह क्या है? देखो, ये हम पूर्व वाले ब्लॉग में बता चुके हैं, शायद छाया ग्रह जैसे आप बोल रहे थे। हाँ। तो केतु उसका पार्ट है, मतलब मुख अगर राहु है तो केतु धाड़ हो गया। केतु धाड़ हो गया, धाड़ हो मतलब ना। गया। तो इनका कोई पर्सनल दिन नहीं है। जिसमें जैसे कुंडली में 9 ग्रह हैं, 7 ग्रहों के 7 दिन है, तो इसका सूर्य, चंद्र, मंगल, हाँ। शुक्र, शनि सभी का दिन है, लेकिन इनका दिन नहीं है कोई। अब केतु जो हमने जैसे राहु के ब्लॉग में भी पिछले ब्लॉग में आपको बताया था कि जिसके घर में ये बैठे हुए होते हैं वो ही एड्रेस चलता है। अब एक थोड़ा इसे एग्जांपल देकर बताना आप। केतु जैसे समझ लो मैं किसी जॉब के लिए तो किसी शहर में चला गया, नहीं बताते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वहां हमने कहीं कोठी ले ली या कमरा किराए पर ले लिया, तो वो एड्रेस हमारा चलेगा, पिछला जो मर्जी था हमें नहीं चलेगा। अब राहु, अब केतु जो है अगर उच्च का है तो ये आपको बहुत ज्यादा लाभ देने वाला है। ओके। एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे, अगर केतु अच्छा है तो आपकी लॉटरी लग सकती है। अच्छा जी, ओ रियली? अच्छा अच्छा। अब लॉटरी लगाने वाले ये बात समझ लें कि केतु आपका अच्छा है जिसको लॉटरी लगती है। अच्छा। चाहे वो थोड़े दिन के लिए आया है। अच्छा। ये नहीं जरूरी कि अब लंबा पीरियड तो किसी भी दशा का हर एक के होरोस्कोप में आता नहीं। लोग कहते हैं एक का जन्म होता है तो सेम कुंडली सेम नहीं होती। जैसे दशा और दिशा, दिशा मतलब किसी का विदेश में हुआ तो उसके ग्रह उसके अकॉर्डिंग है ना, नहीं टाइम का फर्क पड़ जाता है। थोड़ा वो बताइए, जैसे जो कुंडली में जैसे 1 नंबर 2 नंबर केतु का वो होगा ना कुछ, वो थोड़ा बताइए थोड़ा इसमें। नहीं, केतु जैसे एक अंक में बैठा है तो उसका पाया हुआ मंगलवार के अच्छा। एक का स्वामी जहाँ केतु है वहां पर 1 नंबर लिखा हो तो उसका मंगल का हो गया। अब जैसे 2 नंबर पर केतु है तो उसका शुक्रवार के दिन, 3 पर है तो बुधवार, 4 के ऊपर चंद्रमा, 5 के ऊपर सूर्य, 6 के ऊपर जो है कन्या राशि बनती है तो बुध के दिन, 7 के ऊपर तुला, फिर शुक्रवार, 8 के ऊपर वृश्चिक है मंगल, 9 के ऊपर बृहस्पति है तो वीरवार के दिन, 10 11 शनि है और 12 फिर
हाँ समझ गया। बृहस्पति। हाँ मतलब आपका ये जो हमारा राहु, हमने जो ब्लॉग बनाया था, जैसे आपने राहु ग्रह के बारे में बताया भी कैसे हमने जाना है इसका कौन सा ना दिन है, तो वो सेम राहु केतु का तकरीबन सेम ही है, ये बात है। सेम है, तो लेकिन इसमें कई, देखो अगर ये उच्च का होगा तो क्या फायदा कराएगा, मतलब क्या इसका फायदा होता है? केतु से भी लोग डरते हैं, अभी केतु ये भी ग्रह कुछ ऐसा ही है, राहु हुआ केतु, ये बताइए बिल्कुल थोड़ा। बिल्कुल, ये आपकी बात सही है, इसके उल्ट है। जो उसमें नीच है इसमें उच्च का है। अच्छा वो कैसे? जैसे समझ लो वो जो है उल्ट, मैंने ऐसे समझ लो कि जैसे राहु जो होता है 8वीं राशि का। अच्छा चलो वो तो लगा, हाँ ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंस, लेकिन हम ऊंच नीच जो है उस पे नहीं जाते आप। आप पहले आपने केतु जैसे कहते हैं, मैंने सुना जो जिसका केतु अच्छा वो अध्यात्म में जाता है, उसमें अध्यात्मिक उन्नति भी होती है। मतलब उच्च का व्यक्ति पर क्या फायदा होता है, मतलब उच्च ग्रह क्या हमें? जिस भी घर में बैठा होगा उसमें जाकर के अगर उच्च का होगा तो आपको लाभ देगा। समझ लो क्या लाभ? दूसरे और 11वें भाव में तो आपको अचानक धन लाभ देगा। अच्छा, आपके पैसे कहीं डूब रहे हैं तो वो पैसे देने वाला 20 साल बाद भी आपको पैसे दे देगा। अच्छा दूसरे और 11वें अचानक लॉटरी लगेगी। अच्छा देखो उसमें क्या होता है कि जैसे मैं अपना उदाहरण मैं ही दे देता हूँ। मेरे एक बार ना 410 की 2014 की बात है, 2014 की। ठीक है। तो मेरे केतु जो है अंतर में आया, दूसरे घर में है। तो और मेरे को ही लग रहा था रिजल्ट देगा, लेकिन दे नहीं रहा। तो मित्र बड़े हैं, क्योंकि मैं ज्योतिषियों से बहुत मिलता जुलता रहता हूँ। आप प्रधान भी हो मतलब? नहीं मैं प्रधान देखो मैं, इन्होंने बोल दिया, मैं ऐसी बात नहीं बोलता हूँ। ज्योतिषियों ने मुझे आगे इसलिए किया है कि मैं आगे उनके अधिकार लिए कुछ कर सकूं, और किया भी है। नहीं आपने बहुत थोड़ा कई जगह सम्मेलन करवाए और रजिस्टर्ड बॉडी बनवाई, सारा कुछ है। तो उसमें बताता हूँ जी, मैं किसी ज्योतिषी के पास पड़ा उनके, मैंने कहा जी मेरा फायदा नहीं हो रहा। कहते जी आपका विदेश का या अचानक ये धन देगा क्यों विदेश का? आप देखो मेरा पासपोर्ट रिन्यू होने वाला, मेरे को फोन आया कि आप नॉर्वे जाना चाहते हो। मैं कहा वो कहाँ पर है? कहते यूरोप में। मेरे को नैरोबी पता था, नॉर्वे नहीं पता। कहते मैंने वो कहने लगा जिधर स्विट्जरलैंड है और सारे देश है ना यूरोप का। तो मैंने पासपोर्ट रिन्यू किया और 1 महीने के बीच में 1-1.5 महीने के बीच में नॉर्वे, शॉर्ट पीरियड के लिए। मतलब केतु का फायदा, ये केतु का फायदा, अचानक लॉटरी लग जाती है, अच्छी अचानक धन लाभ आपका बिजनेस में हो जाता है। तो ये अगर अच्छा है तो अचानक से चीजें कोई फायदा करवाता, मतलब अचानक से किसी का विदेश ही नहीं बढ़ रहा। अच्छा, तो बिल्कुल अचानक उसको आएगा कि जाओगे विदेश, अचानक समझ गया। अगर केतु मतलब खराब है, जो अशुभ ग्रह है, मतलब इसके विपरीत तो क्या होगा? मतलब विपरीत समझ लो कि अचानक आपको लॉस हो जाएगा। अच्छा, आपका पैसा डूब जाएगा, आपने फाइल लगाई है वो रिजेक्ट हो जाएगी विदेश की। आप पॉलिटिक्स में हो तो आप जैसे अप्लाई करते हैं किसी भी पोस्ट के लिए तो रिजेक्ट हो जाती है। अच्छा, और क्या जिंदगी में नुकसान करा सकता है? और नुकसान ये, क्योंकि ये ऐसे और आपको पैसा लगवा देगा, ऐसे और स्टेप ले देगा कि जहाँ लॉस ही लॉस है, मतलब रॉन्ग इन्वेस्टमेंट करा देगा। मतलब जैसे कोई शेयर में लगा दी, वो शेयर खरीदा, वो शेयर डाउन चले गया ना, आपने सोचा कोई प्रॉपर्टी खरीदी जिसमें फायदा होगा, वो गई। मतलब इन्वेस्टमेंट गलत करा देगा, आपका डिसीजन है, ये भी डिसीजन एक तरह गलत करवा सकता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और अध्यात्म में भी इसका कोई फायदा होता है? अध्यात्म में सुना है, पता नहीं। अध्यात्म में अगर आपका जैसे किसी ऐसे स्टार के साथ मैच करके किसी अच्छे घर में बैठा है, तब आपको अध्यात्म का लाभ देगा। अच्छा। अगर हस्तरेखा में भी देखें, कहीं भी देखें, तो अध्यात्म में तब ये लाभ देगा जब इसका अच्छा ठीक है। अच्छा, जो तो मैंने सुना था, वैसे कंफर्म करने के मैंने पूछा। नहीं बिल्कुल देता है, लेकिन अध्यात्म में जाकर के ना आप देखो कई संत महात्मा बने हुए हैं, लेकिन इतने कष्ट भोगते हैं। बन तो गए। ओके महाराज, एक बार हम किसी फंक्शन में गए थे, बात पता नहीं कैसे रिएक्ट होगी, तो संत को रात में ना ऐसे कई गुंडा तत्व ऐसे करके उसकी पिटाई कर दी और बुरा हाल किया। और मैं भी बाई चांस वहां था, तो मैं उसका दांत भी तोड़ दिया है ना। कोई बात को आगे ना खींचे भाई, जो जानता। चलो तो मैंने मसे बचाया उसको, और मैंने कहा मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। फिर उसको आई कार्ड ही नहीं अपना मिल रहा था, और दिन में दिखाया और बड़ा फूट फूट कर रोया। उन लोगों को रिजल्ट भी बहुत बुरे मिले, मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं।
जो किसी सच्चे संत को आप ऐसे तंग करते सताएंगे, हो, हाँ, जो भगवान की ओर लगा हुआ है, उसके ऊपर रात के वक्त आप क्यों उसको परेशान चलो कर रहे वो हो, है तो ना? हाँ, तो ऐसे भाई बचो, जो भी किसी धर्म में परमात्मा की ओर लगा हुआ है तो उसको, तंग और उसको ऐसे केतु तंग भी कर देता है, हाँ, मतलब ठीक है, अचानक। ठीक है। तो ऐसे मैंने ये एक छोटी सी प्रसंग बात बताया। बताई, अब प्रसंग केतु का उपाय बताइए भी, केतु को जिनका मतलब ये एक तो शुभ है ठीक है, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहे, तो उसके उपाय, अगर जिनका मतलब अशुभ है उनके उपाय बताइए थोड़े। अब जैसे समझ लो राहु जो ना, केतु जो है, केतु, हाँ हाँ, आप समझ लो चौथे घर में है केतु अगर चौथे घर में है, या ठीक है, 10वें घर में है, ठीक है, चौथे और 10वें घर में, दो का याद रखो, हाँ, अच्छा नहीं है। हाँ, तो चौथे घर में जिस राशि में अगर नीच का है तो उसके दिन हाँ। आप उपाय इसका कर सकते क्या हैं। उपाय कर वो बताइए ना। नहीं, उपाय तो जो जैसे समझ लो, मतलब आप सिंपल से उपाय बता दें जो आप सभी आसानी से थोड़े कर रहे हैं, उनके फायदा भी हो जाए सभी का। अब सिंपल सा उपाय मैं आपको बताता हूँ, जैसे नवरात्रे आ रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो नवरात्रे में कन्या पूजन करो। अच्छा, ये केतु का, ठीक है जी। कन्या पूजन में आप वो चीजें दो जो दो कलर्स की हो, व्हाइट एंड ब्लैक, एक कॉमन सा उपाय है, लेकिन कन्याओं को भी आप वैसे देते हो जैसे बैंड देते हो, जो पेंसिल वगैरह, स्टेशनरी वगैरह, हाँ, हो, रबड़ हो, हाँ, आपके उसके यहाँ लगाने वाले हो। हाँ, आप गरीबों में कंबल या शॉर्ट्स डबल कलर के ब्लैक एंड व्हाइट की आप चीजें दे दान सकते करें। हो। अच्छा, ब्लैक एंड कपड़े भी व्हाइट दे सकते हैं वैसे। बिल्कुल, कुत्ता हो ब्लैक एंड व्हाइट का, अच्छा, सफेद और काले रंग का, उसको आप रोटी डाल सकते हो अच्छा जी। उस ग्रह के मुताबिक। केतु ग्रह, अच्छा ठीक है। जो भी आप केतु उसको ग्रह बता दिखा दें, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, मतलब बाद में तो चलो वो कंफर्म कर लेंगे कि कुंडली में कौन से कैसे करना चाहिए, तो आप वैसे बता दीजिए ओवरऑल क्या। तो ये उपाय करने से आप कुत्ते को डालोगे रोटी, हाँ, क्योंकि उन्होंने तो घर में कुत्ता पाला होता है सफेद और व्हाइट कलर का, लेकिन मैं इसके लिए रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर बाहर कुत्ता मिलता है तो आप उसको डाल सकते हो। ठीक है। पक्षियों को भी डालना है तो काले तिल और सफेद तिल मिक्स करके डालो ना, चींटियों को, सॉरी, चींटियों को काले सफेद और काले तिल मिक्स। अच्छा, उसमें शक्कर मिलानी पड़ेगी तभी खाएंगे। शक्कर, हाँ। अच्छा, ठीक है। और इसके अलावा पक्षियों को आप जैसे मैंने बोला ना कि चावल ले लिए, है ना, चावलों में अगर काले तिल मिक्स कर लो तो पक्षी उसको भी खा लेते हैं, शक्कर उसमें भी थोड़ी शक्कर ना भी मिलाओ, पक्षी वैसे भी खा लेते हैं। और अगर गौ माता की सेवा के लिए वो भी तो देना है, गौ माता को केतु के उपाय के लिए, उसमें केतु के उपाय के लिए गौशाला में जा करके आप जैसे अपने आटा होता है उसमें गुड़ मिला करके दे सकते हो। गौ माता की सेवा तो आप किसी भी समय जा करके, कोई गौशाला में धान देने से भी कोई फायदा होगा? बिल्कुल होगा। जिसका लॉस ही लॉस होता चला जा रहा है, हर वक्त लॉस हो रहा है, तो वहां जाकर के वहां रसीद कटवाने की जगह गले में डाल दो, गुप्त दान करें, गुप्त दान करके आओ। जितना आप गुप्त रखोगे उतना अचानक वो लाभ देगा। ओके, हाँ। और यह ध्यान से सुन लीजिए, ये कह रहे भी जो केतु का उपाय है, अब गुप्त दान गौशाला में करें, दान पेटी में पैसे डालकर आ जाए बिना किसी को और बताए। जिसमें भी आपके ज्योतिषी बता रहे हैं कि ये ग्रह, उनसे पूछो कुंडली में कि उच्च का या नीच चलो का, वो शत्रु राशि का, हाँ, तो काली दाल और चावल का लंगर भी आप लगा सकते हो। ओके, केतु के लिए, केतु के लिए वेरी गुड, ठीक। चाय पत्ती दे सकते हो दूध के साथ। तो फिर चाय पिला दो लोगों को, नहीं वो भी पिला सकते हैं, लेकिन वैसे दान दे सकते हैं जहाँ लंगर लगे होते हैं। अच्छा जी, मतलब हाँ भी लंगर छोटा सा अगर नहीं दे सकते, थोड़े थोड़े दाल थोड़े चावल आप किसी जो लंगर लगा रहे हैं उन्हें दे दो, वो लंगर लगा देंगे, वो भी केतु का उपाय हो जाएगा, ये कह रहे हैं। हाँ, और बिल्कुल जो भी आप चाय भी पिला सकते हैं लोगों को। अच्छा, बिल्कुल। आपके ज्योतिषी जो है, जो जिनके ऊपर पता है कि ये आपको भ्रमित नहीं करते, जो जेन्युइन है वो बताते हैं। डॉक्टर वो होता है जो जाते ही आपकी टेंशन खत्म कर दे। अगर टेंशन बढ़ा दे तो वो ज्योतिषी का आएगा। हम तो वो फार्मूला यूज करते हैं कि अगले के उपाय भी हो जाए, और मतलब ना आपके पास आकर के टेंशन फ्री हो जाए, टेंशन फ्री होकर के घर को जाए। स्टीक उपाय बताए, स्टीक मेडिसिन लिखकर बताए। लोगों को होरोस्कोप दिखाने से डरते हैं, पता नहीं हम क्या बम फट जाना। ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, देखो ये
जिस भी आप देखो, कोई भी प्रोफेशन होता है उसमें सॉफ्ट तरीके से अगर किसी को बताओगे तो मुड़ के भी आपके पास आएगा। दोबारा आएगा, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो डरेगा कि उसके पास नहीं आना। टाइम आगे बुरा होता है, ऊपर से और डरा दो, तो भी बड़ा है, उसको प्यार से समझाओ, वही बातें वो फॉलो करेगा और आपको रिजल्ट भी मिलेंगे। और इस तरह से हमने आपको बहुत अच्छे उपाय आपने बहुत सिंपल ढंग से और आपको समझा दिए। और मैं एक दफा फिर रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को पूरी देखना, स्किप मत करना, ध्यान से सुनना, तभी आपको सारा कुछ मालूम और चलेगा। किसी ब्राह्मण को आप धोती भी दे सकते हो, जो अच्छा, केतु के रहते हैं। जिसकी किनारी जो होती है काले ना रंग सफेद और काले रंग की हो, तो दक्षिणा सहित आप दो किसी भी ब्राह्मण को। अच्छा, दक्षिणा तो वो होती है बिना काम किए देनी, ओके। जो काम करवा के देनी है वो तो उसकी मेहनत है। पॉइंट, ये पॉइंट आप नोट कर लिए। और ब्राह्मणों का इज्जत मान इसलिए करो कि मैं ब्राह्मण हूँ इसलिए नहीं, और शर्मा जी तो इस प्रोफेशन में है ही नहीं। मैं भी इसलिए कह रहा हूँ कि जो ब्राह्मण आपको वैसे भी उनके चरण वंदना करोगे आपको ब्लेसिंग देगा, आशीर्वाद ही। पता क्यों शास्त्री, वैसे थोड़ी वीडियो लंबी होगी लेकिन बात करना चाहूंगा। देखो, जो मंदिर में पंडित जी सारे दिन वो सेवा करते हैं मूर्ति की, सभी सारा दिन नाम लेते हैं। हम तो एक दफा जाते हैं, मत्था टेकते हैं और कहते हैं हमें ईश्वर सब कुछ दे देगा, हमें ईश्वर सब कुछ दे देगा। जो सारा दिन वहां रहता सेवा करता है, तो उसके आशीर्वाद में कितनी पावर होगी। वो अगर आपको खुश होकर आपको आशीर्वाद देता, वो भी काम काफी बना देता है। मंदिर में आप रिस्पेक्ट करें, और हाँ, और थोड़ा रिस्पेक्ट से, चलो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, अभी बोले, और क्योंकि वो उनका वो डिपेंड है, उनकी रोजी रोटी है, वो उनका परिवार है, तो बिना काम कराए भी दक्षिणा दीजिए, वो दान लगेगा आपको। और ये बिल्कुल ठीक किया आपने, हवन कराया, उनको पैसे दिए, वो तो उनका मेहनत है, वो तो सभी लेते हैं। आप भी काम करते हैं, आप भी तनख्वाह लेते हैं, कोई नौकरी करता है वो पे लेता है महीने के बाद, तो वो दान नहीं, आप समझना। दान तो वैसे ये अपना पॉइंट मुझे मजा आ गया, जो सबसे जो बेहतर जो बात हुई, जो आप हुई मतलब हमारी ना, तो ये आप थोड़ा ये भी थोड़ा क्लियर कर लें। अगर आप धार्मिक है, सनातनी है, तो इस बात पर आप मतलब गौर करना, क्योंकि ये दान तो वही है ना, बिना बुलाए उनको आप पैसे दक्षिणा देकर के आ रहे, फल मिठाई के आ रहे, फिर पाँव हाथ लगा रहे। और मंदिर की बात एक मैं जोड़ दूं, मैं मंदिर में नहीं रहता हूँ भाई। नहीं, वो नहीं, वैसे हम जो ये देखो, हम सनातनी है, हिंदू है, तो हम सभी मंदिर के सभी के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब सभी के बारे में। मंदिर में रहने वाले पंडित जी भगवान से सीधे जुड़े होते हैं, हर वक्त वो भोग आरती कर रहे हैं, और उनका भी परिवार है, वो कैसे चलेगा। हाँ, वो मैं भी लोग कहते हैं कि पंडितों को दे, अरे वहाँ कमेटी बनी हुई है, वो जो बॉक्स में जाते हैं ना, वो तो कमेटी को जाते हैं ना, वो पंडित जी को कहीं कहीं होगा वे। नहीं, ठीक है, नहीं मैं थोड़ा हाँ डिटेल में आपको समझा दूं कि हाँ ये लोग से देखो, दान जो मंदिर में ना, एक तो आप दान पेटी में जो डालते हैं, वो तो मंदिर के जो रेनोवेशन के लिए होता है, वो दान नहीं होता, दान सेवा हो गई है ना। तो जो आप पंडित की थाली में या पंडित जी को पर्सन देते हैं, वो दान होता है। तो आप थोड़ा इतना बात समझ लेना, आपको मालूम भी काफी लोगों को होगा, अगर जिनको नहीं मालूम उनके लिए बता रहे हैं। तो हम लंबी वीडियो नहीं करते हैं, मेरे ख्याल आप विदा देते हैं। करो चैनल आपका देखना, लेकिन ऐसा करो कि आपको पुण्य ही पुण्य मिले, और मिलता है। और शास्त्री ये सब कुछ आपके लिए कह रहे हैं, मैं भी आपके लिए कह रहा हूँ, मतलब ये सभी के भले की बात है, और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो शास्त्री जल्दी से विदा ले लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार।